Good morning, friends and students, and welcome back. Today, I am going to discuss with you a very important topic which is related to Himachal Pradesh Administrative Services HPAS and Allied Services के ऊपर हम बात करने वाले हैं. And today discussion is on syllabus eligibility and pattern of HPAS Allied Services Pre and Mains Exam के ऊपर हम बात करने वाले हैं. स्टडी मटेरियल आपके लिए क्या हेल्प कर सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे. और इसके साथ साथ जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़फुल होने वाला है लेक्चर जो है वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं और आने वाले समय में जो है वो इस एग्ज़ाम में अफेयर होना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. और अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो जल्दी से चलते हैं वीडियो के ऊपर. एज यू नो, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है इसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जो है वो कंडक्ट करवाता है. जैसे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है, और हर साल ये होता है. थ्रू आउट ईयर इसका जो प्रोसेस है वो चलता रहता है. नेम ऑफ एग्जामिनेशन इसका है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है इसका ऑफिशियल नेम है. इसके हम लिस्ट ऑफ सर्विसेज की बात करें तो फर्स्ट पे आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस HAS आता है, जिसमें आपको STM वगैरह लगाया जाता है, जैसे आपका IS रहता है. दूसरी सर्विस आपकी हिमाचल पुलिस सर्विस रहती है, जिसमें आपको DSP लगाया जाता है. तीसरी आपके तहसीलदार की रहती है. चौथा आपका वीडियो की रहती है. इसके बाद नीचे अलाइड सर्विसेज जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है. तो इस तरह की जो सर्विस आपकी ऊपर की आ गई मेन. इसके बाद नीचे अलाइड की, तो इसमें जो भी वैकेंसी जो है वो टाइम टू टाइम काफ़ी सारी लिस्ट इसकी लंबी रहती है, वो निकलती रहती है. इसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, इस पे कैंडिडेट्स को डाउट होगा. तो एलिजिबिलिटी आप सबको पता ही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, और इसके साथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, चाहे वो आर्ट्स ग्रेजुएट है, साइंस ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, BB है, BC है, कोई भी ग्रेजुएट इसमें अपीयर हो सकता है. और इसके साथ साथ जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो अभी अपीयर हो रहे हैं, जो तो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो दे सकते हैं. जो अपीयरिंग है वो भी अगर देना चाहें तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन फाइनल जब आपका मेन का प्रोसेस शुरू होगा तब तक आपकी डिग्री हो जानी चाहिए कंप्लीट. ठीक है. तो एज लिमिट की हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा अलग है. तो यूपीएससी में जैसे 21 से लेकर 32 तक था, तो इसमें 21 से लेकर 35 तक आपका जो है वो एज रहती है. 35 तक आप इसमें अपीयर हो सकते हैं. और ST SC के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी, OBC के लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी. और EWS जो है उसके बारे में आपको डाउट होगा कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो अभी आपके नई कैटेगरी आई उसके लिए क्या ICM में कोई छूट है. तो अभी इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी. उसमें 3 वर्ष की रिलैक्सेशन की बात की जा रही है. और नंबर ऑफ अटेम्प्ट सबसे मेन बात जो है, इसमें कोई सीमा नहीं है. अटेम्प्ट जो है वो आप जितने मर्जी चाहें दे सकते हैं. और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं, मान लो आप क्लरिकल में आ जाते हैं, दूसरी गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं हिमाचल की, आप टीचर लग जाते हैं और आपका ड्रीम जो HAS को क्रैक करना है, तो आप 42 ईयर्स तक दे सकते हैं. गवर्नमेंट हिमाचल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये छूट है 42 ईयर्स तक अपीयर होने की. प्रोसेस एंड डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका जो है ये थ्रू आउट ईयर चलता रहता है. और इसकी नोटिफिकेशन जो अभी होने वाली है जनवरी में ये होती है, पहले दिसंबर में होती थी. जनवरी की फर्स्ट वीक में इसकी नोटिफिकेशन हो जाती है, तो लेटेस्ट अभी हो जाएगी. अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, फरवरी तक इसकी जो है वो लास्ट डेट रहती है. और सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस जो है वो 3 स्टेज में, ये आपके सक्सेसिव 3 स्टेज में ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है. स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. स्टेज 1 में आपका प्री एग्ज़ाम होता है, तो प्री एग्ज़ाम को आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इस वेबसाइट पे जाके आप, और एक आप यूज़र ID और पासवर्ड बना के यहाँ पे रखिए,
तो आपके थ्रू आउट काम आएगा। जो भी आपकी पोस्टें निकलती है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से, वहाँ से आप उसको उसी यूजर आई से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेनली आपका मई जून में होता है। इस बार कोविड की वजह से लेट हो गया। मई और जून में आपका प्री हो जाता है, नवंबर और दिसंबर में आपका मेन हो जाता है, और नेक्स्ट ईयर आपका मार्च अप्रैल तक जो है आपके इंटरव्यू हो जाते हैं। इसके बाद जो है 30 to 50 तक वैकेंसीज इसमें अनाउंस की जाती है, कभी 60 भी हो जाती है ये। और इस तरह से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी वैकेंसीज इसमें आपकी रहती है। तो इसका पैटर्न ऑफ एग्जाम की हम बात करें, स्कीम ऑफ एग्जाम क्या है इसकी, तो प्री आता है पहले आपका, ठीक है। तो इनिशियल फेज है ये आपका, 2 पेपर इसमें होंगे, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न विल बी हैड, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो पेपर 1 आपका जनरल स्टडी का होगा, इसका कोड 01 है, ठीक है। दिस पेपर बिल शैल बी ऑफ 200 मार्क्स का रहेगा, एंड 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। दूसरा पेपर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, कोड इसका 02 है, इसके भी 200 मार्क्स रहेंगे, और 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहती है। सिलेबस फॉर फ्री एग्जाम हम बात करें तो इसमें सिलेबस क्या रहेगा, तो फर्स्ट पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडी का, जनरल स्टडी पेपर 1। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड सोशो ये आपका रहेगा फर्स्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेकंड आ गया। थर्ड में आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसमें रहेगा। फोर्थ में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, इसके लिए बिपिन चंद्र को आप पढ़िए, नेशनल मूवमेंट पे बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये रहेगा आपका। नेक्स्ट आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये आपका रहेगा। इसके बाद सिस्टम ऑफ पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू नेक्स्ट रहेगा। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड सब्सटेंशियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का। डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा, ये आपका रहेगा। एंड जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इसमें कंपोनेंट रहता है आपका, जो लेटेस्ट पेपर आपकी यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। इसमें क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन से नहीं पूछे जाएंगे, जनरल इशू जो है वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे। एट जनरल साइंस, तो फर्स्ट पेपर आपका इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी जो मेरिट है 200 में से आप कितने मार्क्स लेते हैं वो आपके मेन में जो आपकी सिलेक्शन होगी उसके लिए काउंट करेगी। और मेन में आपको 20 टाइम्स जो है वो बुलाया जाएगा, यानी 50 पोस्ट हैं तो उसके लिए आपको 50 को 20 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो आपके जो है उतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 20 टाइम इसमें, ठीक है। तो इसकी मेरिट काउंट करेगी। सेकंड एप्टीट्यूड टेस्ट है 200 मार्क्स, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा ये, 33% मार्क्स इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेने 33%, एंड नॉट काउंटेड फॉर मेरिट, मेरिट के लिए ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। कंप्रहेंशन इसमें रहेगा, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी जो है इसमें रहेगी, नंबर एंड देयर रिलेशंस आ गई, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया, क्लास 10th लेवल का, डाटा इंटरप्रिटेशन आ गया, चार्ट आ गया, ग्राफ्स आ गया, टेबल आ गया, डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा, ये भी आपका 10th लेवल का इसमें रहेगा, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसमें से आपको आंसर देने होते हैं। तो रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल पे हम चलते हैं। तो ये जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने भी खुद पढ़ी हुई है, टाटा मैगरा हिल्स की मेरे पास बुक्स पढ़ी हुई है, दोनों बुक्स पढ़ी हुई है और मैंने इसको पढ़ा है। तो आप शुरुआत कीजिए, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। अगर आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपके छोटे मोटे एग्जाम तो निकल जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। तो सबसे पहले जो आपने करना है काम, एनसीईआरटी की बुक्स आपने ले लेनी है। अगर आपके पास पढ़ी हुई है तो ठीक है, नहीं है तो 9th ऑनवर्ड्स आप जो है एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए। इंडियन हिस्ट्री पे है, पॉलिटी पे है, इकोनॉमी पे है। इसके बाद आपका जनरल स्टडी का इशू आता है, टाटा मैगरा हिल्स का 2021 का इशू आ गया है, इसको आप परचेज कीजिए। अरिहंत का पेपर 1 के लिए मैं ये बता रहा हूँ, अरिहंत का इशू आ चुका है,
इसको आप ले लीजिए लेटेस्ट इशू जनरल स्टडी पे। और हिमाचल प्रदेश का काफ़ी बहुत बड़ा कंपोनेंट इसमें रहता है। तो HPGK की जगमोहन बलोखरा की बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तो जगमोहन बलोखरा की बुक आप परचेज कर लीजिए। इसके बाद पेपर सेकंड की हम बात करें GS2 की, इसमें आप ये जनरल स्टडी पेपर 2 टाटा मैगरा हिल RS अग्रवाल की जो है ये वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एस चांद की बुक आती है, इसको ले लीजिए। और अरिहंत ही की बुक जो है वो SC सेट पे ले लीजिए सेकंड पेपर के लिए। करंट अफेयर्स जो वो काफ़ी आ रहे हैं, पिछले एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें आपको ये एक मैगजीन, उसमें प्रतियोगिता दर्पण है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है, एक क्रॉनिकल है, इसमें से मंथली मैगजीन जो है वो आप लगवा लीजिए। और इसकी कटिंग आपको रखनी है आपके पास जो करंट इवेंट्स होंगे। इसके साथ साथ इसके हाफ ईयरली और ईयरली इशू आते हैं, उनको आप पेपर से पहले एग्जाम से पहले परचेज कर लीजिए। और इंडियन इकोनॉमी पे जो है वो प्रतियोगिता दर्पण का एक्स्ट्रा इशू जो है इसको जरूर पढ़िए, जरूर परचेज कर लीजिए। और इंडिया 2021 इंडिया की एक बुक आती है 2021 पे, उसको आप जरूर परचेज कर लीजिए जनरल स्टडी के लिए, ठीक है। इंडिया 2021 हर साल ये बुक आती है। तो ये हो गया पैटर्न ऑफ मेंस एग्जाम की हम बात करें तो इसमें आपके इस तरह से पेपर रहेंगे। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 इंग्लिश और हिंदी के रहेंगे, 100 मार्क्स के, ये क्वालिफाइंग होंगे जैसे UPSC के 300 मार्क्स के होंगे, तो ये क्वालिफाइंग है। पेपर 3 आपका एसए का रहेगा 100 मार्क्स, पेपर 4 आपका जनरल स्टडी 1 200 मार्क्स, पेपर 5 आपका जनरल स्टडी 2 200 मार्क्स, पेपर 6 आपका जो है जनरल स्टडी 3 ये भी 200 मार्क्स का आपका रहेगा। तो इसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर है, पेपर ऑप्शनल 1 इंग्लिश और हिंदी किसी में भी आप इसको दे सकते हैं लैंग्वेज में, 100 मार्क्स का रहेगा। ऑप्शनल 2 जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा। तो ये कुल मिलाकर आपके जो है ये 2 पेपर को आप छोड़ दीजिए, ये क्वालिफाइंग होती है, इसकी मेरिट काउंट नहीं होती है। बाकी आपके 100 200 200 200 100 100 900 मार्क्स आपके ये हो गए। इसके बाद लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके ये आ गए, इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपकी सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंग्लिश लिटरेचर है, कोई भी आप सब्जेक्ट जो है जो आपको लगे जिसमें मेरिट स्कोरिंग होता है उसको आप चूज कर सकते हैं ऑप्शनल के लिए। इसके बाद फाइनल स्टेज आपका आता है लास्ट, उसमें इंटरव्यू आपका, पर्सनैलिटी टेस्ट 150 मार्क्स का। तो टोटल फाइनल मार्क्स जो है 900 आपके मेंस के, 150 आपके इंटरव्यू के, और इसको अगर जोड़ दें तो 1050 मार्क्स आपके बनते हैं। उसमें से आप कितना स्कोर करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपकी चॉइस के जो रैंक होंगे, जो आपने ऑप्ट किए होंगे लास्ट में फॉर्म जो भरा होगा उसमें आपने अपना ऑप्शन दिया होगा कि मेरे को पुलिस सर्विस चाहिए या HAS चाहिए, तो जनरली लोग HAS ही उसमें करते हैं। तो इस तरह से आपके जो है मेरिट के अकॉर्डिंग आपको आपका रैंक जो है वो दे दिया जाएगा। तो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। और आज से ही आप पढ़ना शुरू कर देंगे। जो ग्रेजुएट है, जो नए नए कॉलेज में आए हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो 3 साल में ग्रेजुएशन भी कीजिए और उसके साथ साथ स्टडी भी कीजिए, खूब स्टडी कीजिए, तो सक्सेस आपको जो है लाइफ में ज़रूर मिलेगी। बेस्ट विशेस दूसरे जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।